अब जोर आजमाइश इस बात की हो रही है कि देश का जो नाम हिंदी में भारत है और अंग्रेजी में इंडिया, उसे एक कर दिया जाए और हमेशा के लिए हर भाषा में देश का नाम भारत ही हो। इस बात को बल मिला है भारत में हो रहे G20 सम्मेलन से, जिसके आमंत्रण पत्र पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा हुआ है। अब भारत के विपक्षी दलों को आपत्ति सिर्फ इस वजह से है क्योंकि उन्होंने बीजेपी और पीएम मोदी का चुनावी मुकाबला करने के लिए जो गठबंधन बनाया है उसका भी नाम इंडिया ही है। और उनका तर्क है कि इसी गठबंधन के नाम की वजह से ही मोदी सरकार अंग्रेजी के इंडिया को भी भारत ही करना चाहती है। लेकिन अगर प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल को देखें और उनकी लॉन्च की हुई योजनाओं के नाम को देखें तो साफ दिखता है कि विपक्ष के गठबंधन के इंडिया नामकरण से पहले मोदी सरकार की जितनी भी बड़ी योजनाएं रही हैं, सबके नाम में इंडिया शब्द जुड़ा ही हुआ है। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। मोदी सरकार की कम से कम 10 ऐसी योजनाएं या अभियान रहे हैं जिनके नाम में इंडिया शब्द जुड़ा हुआ है। हालांकि ये तमाम योजनाएं ऐसी हैं जिनका नामकरण विपक्ष के गठबंधन के नामकरण से कई साल पहले हो चुका है। उदाहरण के तौर पर खेलो इंडिया की शुरुआत साल 2017-18 में हुई थी ताकि भारत के पारंपरिक खेलों को बढ़ावा दिया जा सके। स्टैंड अप इंडिया 5 अप्रैल 2016 को लॉन्च की गई योजना है, जिसका मकसद अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं में उद्यमशीलता को बढ़ावा देना था। डिजिटल इंडिया की शुरुआत 1 जुलाई 2015 को हुई थी, जिसका मकसद डिजिटल दुनिया में भारत के कदम को और मजबूत करना था। इनके अलावा मेक इन इंडिया हो या स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया हो या इन्वेस्ट इंडिया, फेम इंडिया हो या फिट इंडिया, ये सब योजनाएं और अभियान मोदी सरकार के ही रहे हैं जिनके नाम के साथ इंडिया जुड़ा हुआ है। बाकी तो संविधान है ही भारत का, जिसमें इंडिया का जिक्र है और इसको बदलने के लिए एक शख्स सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा है पहले से। तब तर्क दिया गया था कि इंडिया ग्रीक शब्द इंडिका से आया है, जिसे हटाया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता ने यह भी अपील की थी कि सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार को निर्देश दे कि संविधान के अनुच्छेद 1 में बदलाव कर देश का नाम केवल भारत करें। लेकिन जून 2020 में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय बेंच ने याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि संविधान में पहले से ही भारत का जिक्र है, तो इस याचिका का कोई मतलब नहीं बनता। रही बात इंडिया को हटाकर भारत करने की, तो सिर्फ संविधान के अनुच्छेद 1 में बदलाव कर देश का तो नाम बदला जा सकता है, लेकिन इस देश में तमाम ऐसे संस्थान हैं, ऐसी जगहें हैं, ऐसी इमारतें हैं जिनके नाम को बदलना इतना आसान नहीं हो सकता है। अभी हम जिस इसरो पर इतना गर्व कर रहे हैं कि उसने पहले चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया और अब आदित्य L1 के जरिए वो सूरज की यात्रा के लिए निकला है, उसके नाम का क्या करेंगे? क्या आप उसे बिसरो कहेंगे? क्या इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को बदलकर भारत स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कर देंगे? चलिए ये कर भी दिया, तो और तमाम संस्थाओं का क्या? अभी क्रिकेटर रहे वीरेंद्र सहवाग भी कह रहे हैं कि नाम तो भारत होना चाहिए। तो क्या जिस BCCI से वीरेंद्र सहवाग जुड़े रहे हैं और जिसका पूरा नाम बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया रहा है, उसका नाम बदलकर BCC भी हो जाएगा? चलिए, हो सकता है कि ये भी हो जाए। तो फिर दिल्ली के इंडिया गेट, मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया का भी नाम बदल देंगे। देश में बनी तमाम IIT का नाम क्या होगा? IIM का नाम क्या होगा? IAS अधिकारी को क्या कहेंगे? IPS, IFS, IRS को क्या कहेंगे? ऑल इंडिया रेडियो को क्या कहेंगे? और सबको चलिए बदल भी दिया, तो मुश्किल कांग्रेस के सामने होगी कि वो अपनी पार्टी का नाम क्या करेगी, क्योंकि कांग्रेस का पूरा नाम तो INC यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस है। तो क्या वो BNC हो जाएगी? सवाल बहुतेरे हैं जिनका जवाब शायद इस बार के संसद के विशेष सत्र में मिल जाए। बाकी तो 2014 में सत्ता में आई बीजेपी ने इंडिया शब्द के साथ जिन तमाम योजनाओं को बड़ी जोर शोर के साथ शुरू किया, अब वही सरकार इंडिया शब्द से पीछा छुड़ाने लगी है और नई नई योजनाओं में बिना किसी शोर शराबे के भारत शब्द की एंट्री करती गई है। उदाहरण के तौर पर वंदे भारत ट्रेन, जिसका रंग भी बदल रहा है। भारत गौरव स्पेशल ट्रेन है ही, स्वच्छ भारत अभियान रहा ही है। PM भारतीय जन औषधि परियोजना से लेकर PM भारतीय जन उर्वरक परियोजना, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, उन्नत भारत अभियान और भारत नेट प्रोजेक्ट में इंडिया की जगह भारत ने ले ही ली है। और रही बात कि जहां से ये पूरा विवाद शुरू हुआ, यानी कि G20 के आमंत्रण पत्र से, जिस पर प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा हुआ है, तो दुनिया के तमाम लोगों की अगवानी के लिए भारत की राजधानी दिल्ली में जिस जगह को सजाया संवारा गया है, उसका नाम भारत मंडपम रखा गया है। तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। देखते रहिए अनकट। शुक्रिया।